पेला के महल में एक दिव्य रात्रि थी जब एक बालक ने जन्म लिया। राजमहल की दीवारें भी कानाफूसी कर रही थीं। यह कोई साधारण शिशु नहीं, वह बालक था सिकंदर, जिसे इतिहास महान कहने वाला था। माँ ओलंपियास ने उसे बताया, तेरे भीतर देवताओं का खून है। बचपन से ही वो खुद को एक सामान्य इंसान नहीं मानता था। उसे यकीन था उसका भाग्य पूरी दुनिया पर राज करना है। जब सभी योद्धा पीछे हट गए, वो 12 साल का बालक आगे बढ़ा। ब्यूसीफेलस को उसने नजरें मिलाकर काबू कर लिया। उस दिन उसने साबित कर दिया, डर उसके भीतर नहीं बसता। राजा फिलिप ने देखा अपने बेटे की आंखों में आग और समझ। तेरे लिए मैसेडोनिया छोटा है, तुझे पूरी दुनिया चाहिए। उस दिन पिता ने जो कहा वो भविष्य में सच हुआ। शस्त्र के बाद अब शास्त्र की बारी थी। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने उसका हाथ थामा। अब सिकंदर का युद्ध ज्ञान के मैदान में शुरू हुआ। दर्शन, राजनीति, विज्ञान, वो हर विषय को ऐसे समझता मानो जन्मजात हो। वो सवाल करता, बहस करता और सच्चाई की गहराई तक जाता। अरस्तु को लगा ये बालक राजा से बढ़कर है। इलियड की कहानियां उसकी आत्मा में उतर गई थीं। अकीलीज उसका आदर्श बन गया, एक योद्धा जो अजेय था। वो खुद को उसकी तरह अमर बनाना चाहता था। यादों में जब पिता युद्ध पर थे, 16 साल का सिकंदर बना सेनापति। उसने विद्रोह को कुचलकर एलेक्जेंड्रोपोलिस नामक शहर बसाया। ये सिर्फ शुरुआत थी एक सम्राट के नक्शे की। दरबार में षड्यंत्र की गूंज थी और रात में एक खंजर चला। राजा फिलिप की हत्या ने इतिहास बदल दिया। अब सिकंदर के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, बदला या समर्पण। 20 की उम्र में वो गद्दी पर बैठा। अब वो राजकुमार नहीं, राजा था। उसने शपथ ली, जहां तक सूरज की रोशनी जाती है वहां तक मेरा साम्राज्य होगा। इतिहास अब उसकी कलम से लिखा जाने वाला था। बालक से योद्धा, योद्धा से राजा और अब राजा से सम्राट की ओर। सिकंदर ने तीर नहीं छोड़ा, लेकिन एक निर्णय जरूर छोड़ा, दुनिया को जीतने का। ये कहानी अभी शुरू हुई थी।